सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल में बातचीत करते हुए जारी किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। काजी फ़ायद ईसा जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी हैं, चौथा इनके साथ पीडीएम मिली हुई है, इन सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। काजी फ़ायद ईसा ने पहले से ही तौसीह का मनसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फैसला जानिबदाराना था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में ये वादे कर दिया है। चीफ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये पीटीआई की सीटें छीनना शुरू हो गया है। काजी फ़ायद ईसा तौसीह के मफाद में पीटीआई को क्रश कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमातें हैं, इनकी पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता। हमारे 3 पार्टी इलेक्शन जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन का फ्रॉड खुला उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तौसीह में है। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद इसे क्यों नहीं बुलाया? चीफ जस्टिस रावलपिंडी के कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि इसका नाम भी बीच में है। बताया जाए कि किस मुल्क में कमिश्नर को अगवा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर का पता ही नहीं उस दिन से लेकर अब तक। चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल के बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर का फैसला करवा दिया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है। ये वो मामला है जो मंडे वाले दिन सुना जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चीफ साहब ने एक बेंच बनाया हुआ है जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अपनी मर्जी के जज साहब को लाने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने अब एक बेंच बनाया हुआ है। और वो जो बेंच बनाया हुआ है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी डाला हुआ है और वहाँ पे 63A का रिव्यू की पटिशन वहाँ पे लगा दी गई है। अब इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और उन्हें तौसीह मिल सके। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। इमरान खान का कहना था कि 3rd अंपायर भी तौसीह चाहता है, इसके लिए इसे पीडीएम की ज़रूरत है। इन लोगों को पावर में रखने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी अगर इन सब ने पावर में रहना है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अगर रहना है तो उन्होंने इस पीडीएम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पीडीएम ने रहना है तो उन्होंने उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, और अगर इन दोनों ने रहना है तो इन्होंने अदलिया के अंदर अपने बंदों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये सारा सिस्टम मिलकर एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। अपने इक़्तिदार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट कानून की बालादस्ती और जमहूरियत मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। मुल्क तबाह होता है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब की जायदादें और पैसा बाहर है, कौम $1 $1 की भीख मांग रही है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इखलाकियात का कत्ल हो रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, उन्होंने हमें एनओसी नहीं देना मगर हम एहतजाज करेंगे, और अगर एनओसी दिया भी तो उन्होंने हमें शहर से बाहर का देना है और 6 बजे का वक्त देकर सड़कें ब्लॉक कर देनी है। हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। कौम को अब पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कौम और नौजवानों को कहता हूं कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए निकलें। इमरान खान ने मजीद कहा कि 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया था मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये अपनी ज़ातियात के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हम लियाकत बाग में भरपूर एहतजाज करेंगे। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट की तौसीह की क्योंकि वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त देकर ये लोग इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम करके ये आइन को मुअत्तल करना चाहते हैं। हमें जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए घरों से निकलना है। जलसा करते हैं, ये बत्तियाँ बंद कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, ये हर जलसे की इजाज़त किसी ना किसी मवेशी मंडी की देते हैं। इनका कहना था कि मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त देकर ये इंसानियत की तजलील करते हैं। अब आ जाए ज़रा इस सिचुएशन पे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। पहले तो आपको एक खबर मैं बता देता हूँ और ये अखूनज़ादा हुसैन अहमद साहब के हवाले से है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ
जो एक कमेटी बनाई गई है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी मुलाकात हुई ना, तो उसमें फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि देखें जी, बात यह है कि जब हुकूमत आती है अपना मुसव्वदा लेकर या अपनी तरामीम या अपनी चीज़ें लेकर, तो हम उनको जवाबन कुछ तो दिखाएं ना अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से। ये तो मुमकिन नहीं है कि हुकूमत आए अपनी तजावीज़ लेकर और हमारे पास उनको देने के लिए कुछ ना हो। तो हम भी अपने एक मुसव्वदे पर काम शुरू करते हैं, उन्हीं बुनियादी चीज़ों को लेकर जिन चीज़ों को लेकर हुकूमत भी काम करना चाह रही है। तो जब हम काम करेंगे और हुकूमत को कहेंगे जी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारी चीज़ें हैं, ये आपकी चीज़ें हैं, तो फिर उसके ऊपर बात आगे बढ़ सकती है। हमें एंगेजमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे और हम कहेंगे हमने तरमीम नहीं करनी, तो हुकूमत उसके अंदर जो है वो हमारे ऊपर इखलाकी तौर पर दबाव डालेगी। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा जी एक कमेटी बना लेते हैं, और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा जी कमेटी बना लेते हैं। तो अब इन्होंने एक कमेटी बना ली है और इसके अंदर सलमान अकरम राजा समेत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे। अच्छा, इनके दरमियान पहला इजलास हुआ है और पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, और इन्होंने कहा जी कि आईनी तरमीम का जो पूरा अमल है पहले इन्होंने उसका जायज़ा लिया और उसके ऊपर इन्होंने तफसीली बहस की और उन्होंने कहा जी देखिए अब करना क्या है कि जोन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी उनको अलग कर दें, जो चीज़ें हो सकती हैं आइन के अंदर उनको अलग कर दें, और वो कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर फिर हम काम शुरू करते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने अगर ये काम शुरू कर दिया है तो ये फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। लेकिन हुकूमत भी दूसरी तरफ तैयारी कर रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहली प्रायोरिटी है, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दूसरी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर अक्टूबर का तीसरा हफ्ता चढ़ गया तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले इनको ये आईनी तरमीम करनी है। उसके लिए हुकूमत ने जो अपना बंदोबस्त शुरू किया है, अब कुछ खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारे लोग ये दावे क्यों करते हैं कि हमारे नंबर पूरे हो गए। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से उनके रहनुमा कह रहे हैं जी हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे बंदे हमारे कंट्रोल में हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत आईनी तरमीम ला सके। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है नहीं जी नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ भी लोग राब्ते में। आज खबरें चलाई गई, आदिल बारज़ई के हवाले से खबर चलाई गई, ये बलूचिस्तान से कोयटा से इलेक्शन जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार। बाद में इसका कोयटा में कारोबार आपको पता कोयटा में लोग बहुत मजबूर होते हैं, तो उनके ऊपर जब दबाव आया तो उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली उस वक्त। अब आदिल बारज़ई जो है वो जाकर बैठते हैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में, और हमेशा अपने मुंह से वो ये कहता है बंदा कि यार मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा के डाल दिया नून लीग में। लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाते हैं तो, या नेशनल असेंबली की आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो पिछले 6 महीने से ये बंदा उधर ही है। यानी जब आप 214 बंदे पूरे करते हैं हुकूमती इत्तेहाद के, तो उनमें आदिल बारज़ई शामिल होता है, यानी ये उधर ही होता है हुकूमत वाले कैंप में। लेकिन आज दोबारा खबरें चलवाई गई और ARY पे खबर चलवाई गई और उन्होंने बगैर तस्दीक किए चलवा दी कि इस बंदे ने नून लीग का कैंप ज्वाइन कर लिया है और ये नून लीग का बन गया है। एक तो इस वक्त ये नून लीग का बन नहीं सकता, वो इसलिए नहीं बन सकता कि वो तो टाइम ही चला गया जब ज्वाइनिंग इन्होंने करनी थी, वो तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ये ज्वाइनिंग बहुत पहले हो चुकी है और आदिल बारज़ई को उसके बकौल ज़बरदस्ती और चंद सोर्सेज के बकौल दबाव डालकर उससे बयान अल्फी ले लिया गया था और नून लीग के अंदर उसको शामिल किया गया था। नून लीग के जब 111 बंदे पूरे गिने जाते हैं तो उनमें ये आदिल बारज़ई जो है ये बलूचिस्तान से शामिल होता है। इसका बाकायदा नाम है, नीचे आप चले जाएं एंड पे जाके नून लीग के बंदों में आखिरी 5-7 बंदों में इसका नाम लिखा हुआ है जो इलेक्शन लड़के आए थे बलूचिस्तान से। तो ये इमरान खान का वोट लेकर नून लीग में शामिल हो गया था। मियाँ साहब को यानी इन्हें शर्म भी नहीं आई इन लोगों को, नून लीग को, मियाँ साहब को, कि भाई वोट वो इमरान खान का लेकर आ रहा है, ये भी और वसीम कादिर भी, और शामिल कर दिया इनको उठा के अपनी जमात के अंदर। यानी मियाँ नवाज शरीफ की मुखालफत का वोट पड़ा जिन बंदों को, मियाँ साहब ने उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। ये जनाब मियाँ साहब के काम है और ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की सियासत करेंगे। इक़्तिदार का इन्होंने चेहरा भी नहीं देखा हुआ, ये सिर्फ इक़्तिदार के दरवाजे पे भीख मांगते रहते हैं हर वक्त खड़े होकर। और नजम सेठी ने इनके पोल बड़े खोले हैं। अभी एक नया पोल खोला है कि मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ में जूते पॉलिश करने का मुकाबला कौन जीता। यानी थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज इस बूट पॉलिश के मुकाबले में आपसे बहुत आगे निकल गई हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप हार मान लें। शहबाज शरीफ को ये कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये बात करते हैं। अब जो है वो नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर एक गवाही दी है, वो गवाही मैं आपको बाद में सुनाता हूं। लेकिन सिचुएशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब
के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा भरोसा कर सकती है? तो एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पूरा भरोसा किया तो उस वक्त समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेथ वारंट पे साइन कर दिए। उसकी वजह यह है कि एक इतला यह भी है कि फजलुर रहमान साहब को जब आखिरी मरतबा पैगाम पहुंचाया गया था, बहुत ऊपर से जो पैगाम आया था, उसमें फजलुर रहमान साहब ने यह कहा था कि जी बाकी नंबर तो पूरे कर लें आप, यानी मेरे पास तो आप तब आए जब आपके अपने बाकी नंबर पूरे हों, जब आपके नंबर पूरे हो जाएं तो फिर मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। वहां पे भी एक छोटा मोटा आसरा मौलाना साहब ने दिया हुआ है। तो आप अभी कुछ कह नहीं सकते कि होगा क्या। अभी मौलाना साहब अपने 8 बंदों समेत और 5 सेनेटर समेत हुकूमत के कैंप में भी जा सकते हैं, थोड़ी बहुत तरमीम करवा के, आईनी तरमीम के अंदर कुछ तब्दीलियां करवा के। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी है कि अपने तमाम MNAs को अपने कंट्रोल में रखें, अपने तमाम सेनेटर्स को अपने कंट्रोल में रखें। चंद सेनेटर्स के नाम भी आ रहे हैं मार्केट में और चंद ऐसे MNAs हैं जिन्होंने बयान हल्फी नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनमें रियाज फतेहाना साहब हैं, उस्मान चौधरी साहब हैं, ज़हूर कुरैशी साहब हैं, उनमें औरंगज़ेब खिच्ची साहब हैं, उनमें ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब हैं। ये 5 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक हुकूमत को भी सरप्राइज मिलने वाला है और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। 2 बंदे ऐसे होंगे जो हुकूमत के नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, यानी अभी तक वो 214 हैं, एक उनको मखसूस नशिस्त मिलने वाली है, 215 हो जाएंगे। लेकिन जब उनका स्पीकर वोट नहीं डालेगा वो वापस 214 वोट हो जाएंगे उनके, तो उनको 10 सीटें मजीद चाहिए होंगी। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत के अपने 2 MNAs ऐसे हैं इस वक्त कागजी कार्रवाई के मुताबिक जो हुकूमत को वोट नहीं डालेंगे, और उनमें एक तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, एक की कंफर्मेशन आ गई है, एक की कंफर्मेशन एक आधे दिन में आ जाएगी। तो अगर हुकूमत के अपने 2 वोट कम हो जाएंगे तो फिर उनको मजीद कितने चाहिए होंगे? 12 वोट। फजलुर रहमान साहब के कितने? 8 वोट। तो फिर 4 वोट वो और कहां से लाएंगे? तो 4 वोट जो वो और लेकर आएंगे, तो मैंने आपको 5 बंदे बताए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने बयान हल्फी नहीं दिया। सारा का सारा दारोमदार इन 5 बंदों पे आ जाएगा। और मुबारक ज़ेब पे भी बड़ी कोशिश की जा रही है दोबारा से, लेकिन मुबारक ज़ेब ने अली अमीन गंडापुर साहब को और इमरान खान साहब को वादा कर लिया है कि वो अब हुकूमत के साथ किसी आईनी तरमीम का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे, जो मर्जी कर लिया जाए, मैं अपनी सियासत तबाह नहीं करूंगा, उन्होंने ये कहा है। अब आ जाए ये जो बंदे हैं, इनमें ज़हूर कुरैशी साहब और औरंगज़ेब खिच्ची साहब और उस्मान चौधरी साहब, इन 3 बंदों पे अभी काम हो रहा है। और ये 3 बंदे जो है वो कभी पल्ला पकड़ाते हैं, कभी नहीं पकड़ाते, तो ये डामाडोल हैं। दूसरी जानिब जो रियाज फतेहाना साहब है, उनकी फैमिली बार बार क्लेम कर रही है कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, और ना उन्होंने पाकिस्तान में आना है और ना उन्होंने कोई वोट डालना है। और तीसरी चीज़ जो है वो असलम घुम्मन साहब हैं। असलम घुम्मन साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उससे मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि मैं किसी सूरत भी वोट नहीं डालूंगा आईनी तरमीम के हक में। लेकिन अभी भी देखें, ये चीज़ें आप कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं ले लेती। नाज़रीन, छोटी छोटी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप कार्रवाई देखें कि जब कादी फायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीना तो फौरन अमल कर दिया। जब पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, फौरन अमल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने फैसला दिया हुआ 12 जुलाई से अभी तक अमल दरामद नहीं कर रहे। और देखें किया क्या है इन्होंने कि तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहत को चैलेंज कर दिया। यानी कमीशन का मौक़िफ़ है कि तशरीह किया, यानी इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि जनाब, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने काम ठीक नहीं किया, तो जजेस ने सही काम नहीं किया, हम ज्यादा बड़े जज हैं। यानी नौकर की तो नखरा की। भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितना मर्जी बड़ा इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे अमल दरामद करने के अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब साफ वजाहत के साथ कह चुके हैं। एक ही तकरीब में 5 दफा कह चुके हैं जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं कि जनाब, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आइन को तब्दील किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करें। यानी अगर आपने नहीं अमल दरामद करना तो आप आइन ही बदल दें, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। बहरहाल जो वजाहती ऑर्डर जारी किया था उसको दोबारा उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका क्या जवाब देती है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मंडे का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉल के ऊपर और वुकला की कॉल के ऊपर एक एहतजाज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। वुकला वहां पे पहुंचे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं थी। ये एक टोकन प्रोटेस्ट है जो प्रोटेस्ट का आगाज है।
ख़वातीन भी बहुत थोड़ी तादाद में पहुंची जिनकी मखसूस नशिस्तों का मामला है। 63A के मामले के ऊपर भी काजी साहब कार्रवाई करने जा रहे हैं और जो कुछ भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है उसके खिलाफ वकला इकट्ठे हुए और बहुत कम तादाद में इकट्ठे हुए क्योंकि हामिद खान साहब मौजूद नहीं थे। हामिद खान साहब हमेशा अनाउंस करते हैं एक तहरीक का, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने एक एक्टिविटी लाहौर में बहुत अच्छी की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनसे मायूस हो जाते हैं बार बार। लेकिन हमें मानना पड़ेगा एक बड़ा नाम तो है, वो पाकिस्तान के लॉयर कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है और अगर वो अपनी पूरी मेहनत के साथ और अपनी पूरी एफर्ट के साथ एक तहरीक का हिस्सा बने तो वो तहरीक को आगे ले जाने की कैपेसिटी भी रखते हैं। वकला के अंदर वैसे काफ़ी ज़्यादा वकला चार्ज हैं, वकला एहतजाज करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें लीड कौन करेगा, मामला आगे कैसे बढ़ेगा, ये अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। लेकिन एहतजाज का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बहरहाल शुरू हो गया है। पंजाब में नाज़रीन एक बड़ा अजीबोगरीब काम हुआ और ये खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट जो है उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कह दिया कि मौजूदा हालात में नून लीग से मजीद हुकूमत करवाना थके हुए खुसरे से डांस करवाने के मुतरादिफ है। यानी वो पहले ही थका हुआ, आप उसे नचा रहे हैं, उसे डांस करवा रहे हैं। इसके बाद जो है वो उसको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया ऑफिसर को कि जी आपने व्हाट्सएप के अंदर ऐसी बात क्या की। यानी अब किसी मजाक को भी या किसी ऐसी बात को भी ये बहुत सीरियस ले लेते हैं। वैसे हुकूमत की औकात के बारे में बात तो काफ़ी मिलती जुलती की है उन्होंने कि इस वक्त इनके पल्ले कुछ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, तो यही हिसाब है इस वक्त इस हुकूमत का। और जैसे IMF से इन्होंने भीख ली है और उसके नतायज जो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे, अभी रिपोर्टें आ रही है, मैं आपके साथ उन चीज़ों को शेयर करूंगा। दूसरा, नजम सेठी साहब ने जो पोल खोला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नजम सेठी ने कहा कि मरियम नवाज ऊपर बहुत क्लोज राब्ते में थी और उनकी हर बात हर हदायत को समझती थी और मानती थी, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मरियम नवाज के नंबर शहबाज शरीफ से ज़्यादा हैं। तो मियाँ साहब ये मुकाबला हार रहे हैं। आपको याद है मरियम नवाज ने कहा था कि हमें वो तरीका अच्छे से आता है, हम जानते हैं कैसे करना होता है, बस उसमें आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। और इस फन के अंदर जो महारत दिखाई इस ख़ानदान ने, यानी मुझे लगता था पिछली पीढ़ी के अंदर ये महारत बहुत अच्छी है कि वो अच्छे जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बकौल नजम सेठी साहब के और बकौल जो अली अमीन गंडापुर साहब के, इन्होंने कमाल किया है। यानी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, और मरियम नवाज तो शहबाज शरीफ को भी काट के आगे निकल गई हैं, ये नजम सेठी साहब गवाही दे रहे हैं। नाज़रीन, स्वात के लोग अमन के लिए निकले, उन्होंने अमन मार्च किया और इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा और कुछ और डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के दिन यानी हफ्ते वाले दिन एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है। रावलपिंडी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा एहतजाज है और ये बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने रावलपिंडी में इतनी बड़ी कॉल दी है, उसके बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।